होता है कि नहीं होता? यस सर। और tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, उल्टा हो जाएगा ऊपर, होएगा? बोलिए। यस सर। अब देखो इधर tan a tan b की वैल्यू क्या है, सब बोलेंगे बेटा। x बाय y। x by y। और tan a माइनस tan b की वैल्यू क्या है? x। अब अलग अलग कर लो, क्या वैल्यू आ गई? 1 बाय एक्स प्लस एक्स बाय वाई इंटू 1 बाय एक्स 1 बाय वाई। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, 1 बाय वाई एक्स प्लस 1 बाय वाई के इक्वल आ गई। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको जो उसमें, तो इस तरह की वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे। चलिए नेक्स्ट, if 3 tan a tan b equal to 1, next problem, if 3 tan a tan b equal to 1, three tan a tan b equal to 1, then cos a plus b upon cos a minus b will be equal to, इसका वैल्यू निकालना भाई कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये हमें निकालना, ठीक है? चलिए अब इसको करते हैं। 3 tan a tan b equal to 1, tan a को लिखोगे sin a अपॉन cos a, tan b को लिखोगे sin b अपॉन cos b इक्वल टू 1। तो यह आ गया आपका 3 sin a sin b इक्वल टू cos a cos b। कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे पता है cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई cos a प्लस b का फॉर्मूला? हाँ? sin a cos b plus cos a sin b। अरे पागल कहीं की। 2 cos a plus b by 2 अरे cos। अरे अरे यार मैं थप्पड़ मार दूं तुम्हारे सब। cos a प्लस b का फॉर्मूला दिया, बताना बेटा। ये तो सब पागल हो गए। बोल। तो cos A into cos B minus sin A into sin B। बिल्कुल सही है। तो ये आ गया cos A cos B अपॉन sin A sin B इक्वल टू 3 अपॉन 1। cos A cos B अपॉन sin A sin B इक्वल टू 3 अपॉन 1, ऐसा लिख दूं मैं। अब अप्लाइंग सी एन डी, सी एन डी क्या होता है सभी जानते हैं? विष्णु कौन Yes, सी एन डी sir. जानता है कि नहीं जानता? और तू मॉर्निंग में क्यों नहीं आया था क्लास में? हैं? सर कहीं चला गया था सर। अरे यार आर्यंस, सर वो स्कूल का एडमिशन कराने गया था मैं। बहुत बढ़िया, हो गया? हाँ सर। कितने पैसे लगे? सर 26,000। अच्छा, और कौन नहीं आया था? अक्षत आया है क्या अभी? अक्षत आया है क्या? नो सर। अब देखो सीएनडी क्या होता है ये समझो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
आया समझ में? यस सर। ये CND होता है बेटा, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। CND का मतलब है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऊपर देखो ध्यान से, किसका फॉर्मूला बन गया? cos A माइनस बी का। cos A माइनस बी, और नीचे बन गया cos A प्लस बी का, और ये हो गया 4/2 2। सो देयरफॉर हमें तो वैल्यू निकालनी थी cos A प्लस बी अपॉन cos A माइनस बी। क्या आ गई भाई? cos A प्लस बी अपॉन cos A माइनस बी की 1/2। 1/2। क्लियर है? आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये इस तरह से cos A प्लस बी अपॉन cos A माइनस बी की वैल्यू हो गई। देख लीजिए बेटा एक बार, फिर अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2। साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस एक्स बाय 2। हमें ये प्रूव करना है, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। 4 ऑप्शन गिवन होंगे आपको, और वो सर आपको माइक म्यूट हो। अरे यार पूरा गया क्या? सर आपका माइक म्यूट हो गया। ना आवाज सुनाई दे रही। कैसे बनेगा? ये तो बड़े आ गया, आवाज तो आई, वीडियो भी आ गया। अरे वो आवाज आ गई, वो पहले किसी का फोन आ रहा था इसलिए वो हो गया। साइन स्क्वायर, अब देखो इसमें साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस एक्स बाय 2। याद करो, मैंने कल कुछ फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, एक्स बाय 2 से एक्स बाय 2 कैंसिल हो गया, पाई बाय 8 से पाई बाय 8 कैंसिल हो गया। तो साइन पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 हो गया पाई बाय 4, तो साइन एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 हो गया साइन एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होगी 1/√, तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 1/√2 साइन एक्स। इसका वैल्यू हो गया हमारा 1/√2 साइन एक्स। क्लियर है? Yes, sir. ये आ गया समझ में? k का वैल्यू क्या आ गया? 1/√2 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/√2। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए
तो ये तो एक तरह की और देखते हैं भाई इसमें। एक जो कल मैं जिस तरह की प्रॉब्लम करवा रहा था उस तरह की एक प्रॉब्लम है, cos 11 प्लस sin 11 डिग्री, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। अब बेटा cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन गिवन होंगे। तो कल अपन ने बताया था मैं cos 11 को क्या लिख सकता हूं, sin 90 और cos 90 माइनस 79 लिख सकता हूं। यस सर। Yes, sir. Now cos 90 minus 79 is equal to sin 79. तो ये हो गया sin c प्लस sin d ऊपर, और नीचे हो गया sin c माइनस sin d। क्लियर है? Yes, sir. ऊपर आ गया 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। क्लियर? Yes, sir. 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये sin 45 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 68 बाई 2 34 डिग्री, यही है ना, 34 डिग्री आ रहा है ना? हाँ? Yes, sir. और ये हो गया cos 45 डिग्री और sin 34 डिग्री। अब sin 45 तो होता है 1 बाई रूट, cos 34 डिग्री अपॉन 1 बाई रूट 2 sin 34 डिग्री। तो हमारा आ रहा है आंसर cot 34 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में cot 34 नहीं है बेटा। पहला ऑप्शन है cot 56 डिग्री, tan 56 डिग्री, sin 56 डिग्री और cos 56 डिग्री। बोलो क्या करूं? tan 56। tan 56, 34 को फिर वापस से क्या लिखना पड़ेगा 90, तो tan 56 डिग्री। आया समझ में? Yes, sir. तो इसमें आपको इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। tan 56 डिग्री, चलिए नेक्स्ट। तो ये एक तरह की, देखो मैंने कल से कितनी सारी प्रॉब्लम इस पे करवा दी, तो इस तरह की भाई ये बनने के चांसेस आपके ऐसे होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके इस तरह की बनेगी। अब जैसे यहाँ पर देखो तो, मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, cos a प्लस cos b की वैल्यू m है, cos a प्लस cos b की वैल्यू m है। cos a प्लस cos b इक्वल टू m और sin a प्लस sin b की वैल्यू n है। सॉरी sin a नहीं, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, ये रुको। cos a प्लस sin b की वैल्यू m, sin a प्लस cos b की वैल्यू m, sin a प्लस cos b की वैल्यू m है, सॉरी n है। और मुझे निकालना है
मुझे निकालना है 2 sin a प्लस बी, 2 sin a प्लस बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस k। अगेन k की वैल्यू निकालनी है। ये बोल रहा है कि ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस k के इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो भाई, यहां से एक चीज तो पता लग रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो मैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कर देता हूँ। cos a प्लस sin b का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cos b का होल स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 cos a sin b प्लस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 sin a cos b। ठीक है, अब ये आ गया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b और प्लस 2 cos a sin b प्लस sin a cos b। बेटा ये हो गया 1, ये भी 1, और ये ध्यान से देखो sin a प्लस b हो गया, वो आगे नहीं हुआ sin a प्लस b। अब ये 1 और 1 2, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2 sin a प्लस b। तो बेटा k का वैल्यू क्या आ रहा है? हमारा k का वैल्यू क्या आ रहा है? -2। -2. सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -2। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये इस तरह से होगा। चलिए और देखो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ। कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, भाई वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए है, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें, वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए है। और वो फॉर्मूला क्या है वो बता रहा हूँ, कोई एक सेकंड। वो है cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है। cos a cos 2a cos स्क्वायर, इस तरह का कोई फॉर्मूला है, वो कोई एक सेकंड। देखो इधर, दो मिनट के लिए रखना, मैं फॉर्मूला निकाल दूंगा। वो क्या है, उससे आपकी क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम इजीली हो जाएगी जब उस पैटर्न में आएंगे। तो वो एमसीक्यू के लिए बेस्ट है, इसलिए बता रहा हूँ। ये रहा, ये वैसे ही बस एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ। cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर है cos 2 क्यूब है, चलता गया cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू है, मल्टीप्लाई में है भाई, cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू है। ये होगा आपका sin 2 की पावर n इंटू है, 2 की पावर n sin। अभी मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा।
cos a, cos 2a, cos 2 square a, cos 2 cube a, up to cos 2 की पावर n minus 1 into a. ये होता है sin 2 की पावर n into a upon 2 की पावर n sin a. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, नहीं तो लेंदी पड़ेगा बेटा, पूरा सोल्व करोगे. जैसे मैंने बोला cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री की वैल्यू निकालनी है. तो सपोज ये a है, तो ये 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो. अरे ये 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, और ये 2 क्यूब a आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, ये तो अपना हटा दो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं. cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए मैंने इसको तो हटा दिया. तो ये आ गया हमारा cos 20, cos 40, cos 80. ये a आ गया, ये 2a आ गया और ये 4a आ गया. आया कि नहीं आया? यस सर, तो देखो फॉर्मूला 3 आ रहा है ना, 1 2 3. तो फॉर्मूला होगा 22 की पावर 3 a. a कितना है? 20 डिग्री अपॉन 2 की पावर 3 sin 20. आया कि नहीं आया? यस सर, yes sir, अब ये 2 की पावर 3 और 2 कितना हो गया? 2 की पावर 4 तो हो गया 2 1/16 sin 160 डिग्री हो गया ये अपॉन sin 20 डिग्री हो गया. कोई दिक्कत? no sir, 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 minus 20, और 180 माइनस 20 क्या होता है? साइन. कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट, तो दोनों सेम ही आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया? 1/16 आ गया. 1/16 आ गया. दोबारा समझाऊं क्या मेथड? sir आ गया हाँ? समझ. तो ये फॉर्मूला मैं दोबारा वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आया. लेकिन ये क्या है कि आपको करेक्ट करने के लिए बड़ा अच्छा है. दोबारा बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला cos 20, cos 40, ये वाली प्रॉब्लम आ गई. cos 60, cos 80, सब ये है. तो ये cos a हो गया, ये cos 2a हो गया. इसको छोड़ दो, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है. ये वैल्यू 1/2 आ गई. और ये cos 3a हो, 8a हो, 4a हो. हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? बोलो यहाँ तक. yes sir, अब ये हो गया आपका 3 आ रहा है ना, 1 2 3. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? sin 2 की पावर 3a अपॉन 2 की पावर 3 sin a. ये फॉर्मूला बताया था मैंने. आया? बोलो. बोलिए. अब ये हो गया 2 into 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 मतलब 16. 8a का वैल्यू है 20 डिग्री, तो 8 into a 160 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री. 1/16 sin 160 डिग्री को लिख दिया 180 minus 20. और sin 180 minus थीटा होता है sin थीटा. ये कैंसिल हो गया. आंसर कितना आ गया? 1/16 आ गया. आया? yes sir, अब देखो एक अजीब सी प्रॉब्लम बताता हूँ जिसको करने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इस वाले मेथड से दिक्कत नहीं है. जैसे मैंने आपसे बोल दिया sin π/7, सॉरी cos π/7, cos 2π/7 और cos 4π/7. cos π/7, cos 2π/7, ये आ गई. तो हमारा π/7 ये हो गया. तो ये हो गया cos a, cos 2a, cos 4a. बोलो क्लियर है? yes sir, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो भाई. क्या बोला था फॉर्मूला? sin 2 की पावर 3, क्योंकि 3 टर्म आ रही है, π/7 अपॉन 2 की पावर 3 sin π/7. कोई दिक्कत?
नो सर। नो तो ये हो गया बेटा साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर बेटा 8 पाई बाई 7 को आप क्या लिख सकते हो? 5 plus 5 by 7. 5 प्लस पाई बाई 7। 5 प्लस पाई बाई 7 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव तो व्हाट विल बी द आंसर? Minus 1 माइनस by 1 बाय। माइनस। आया क्या समझ में? यस सर बेटा मेथड समझ में आया क्या सबको? यस सर। तो ये आप ट्रिक लगा सकते हो बेटा, क्योंकि बेटा यदि ये ट्रिक नहीं लगाओगे तो अभी मैं बता दूंगा एक प्रॉब्लम करके कितना लेंदी होने वाला है ये आपको भी पता है। जैसे मैं कोई भी एक प्रॉब्लम करवा के बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना लेंदी होता है। जैसे ये वाला उसमें तो लगेगा नहीं वो फॉर्मूला, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कितना लेंदी होता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, वो देखिए। साइन 20 साइन 40 साइन 80 साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये तो हम को सोल्व करना ही पड़ेगा बेटा। इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ कोस के लिए है। तो देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 40 साइन 20 को एक साथ लिखूंगा, साइन 80 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। नाउ व्हाट इज 2 साइन ए साइन बी? क्या होता है 2 साइन ए साइन बी? cos c plus d cos c। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। बेटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये हो गया √3/4 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। तो √3/4 साइन 80 cos 20 माइनस √3/8 साइन 80। यहाँ तो कोई दिक्कत? सर। नो सर अब 2 से मल्टीप्लाई, आगे वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये 2 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 2 साइन ए कोस बी, ये आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। मल्टीप्लाई कर लो भाई, √3/8 साइन 100 डिग्री। 100 डिग्री को मैं 180 माइनस 80 लिख रहा हूँ बेटा। फिर √3/8 साइन 60 √3/2 और माइनस √3/8 साइन 80। बेटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? अरे 180 मतलब पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 80 तो आएगा। ये हो गया 3/16 माइनस √3/8
साइन 80, दोनों कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 3/16। इतना लेंथी करना पड़ेगा यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है बेटा।